प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक बार ये अवसर दिया है कि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकें। और मैं बड़ा आनंदित हूँ आज, और सबसे बड़ी आनंद का कारण मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वो कारण ये है कि हम परमेश्वर के दास पास्टर अरुण लॉन्गसन सर के घर पर आज हम हैं, और वो कुलपहाड़ में रहते हैं और प्रभु के एक बहुत अच्छे दास हैं, और जिनके माध्यम से हम कई पुस्तकों में, कई मैगजीन्स में हमने उनके जो प्रभु के प्रति जो वचन है उन वचनों को वो लिखते हैं और लोग उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए और उनकी पत्नी हमारी अजीज बहन के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उनके परिवार के साथ आज रात्रि में यहाँ पर हैं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस डेविड परिवार को कि जो डेली डिवोशन हम सब मिलके करते हैं, आज उसमें प्रभु के दास डेली डिवोशन में वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सो परमेश्वर प्रभु अपने दास को बहुत आशीषित करें, और उनके मुख से जो वाणी निकलनी है उस वाणी को, परमेश्वर की वाणी को हम सब सुनने वाले बन सकें। पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और उसके बाद हम फिर प्रभु के दास के माध्यम से वचन को सुनेंगे। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ खुदा आपके चरणों में आते हैं, और खुदा धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हमको सुरक्षित रखा है और ये अवसर दिया कि हम कुलपहाड़ खुदावन आ सके। और प्रभु एक विशेष कारण से हम जब यहाँ उपस्थित हुए तो खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। और विशेष बात यह है कि प्रभु आपने अपने दास को के हृदय में हमारे प्रति जो प्रेम दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज उनसे आप उनके माध्यम से जो बातचीत आप हमारे साथ करना चाहते हैं प्रभु, आप उसमें अगुवाई करें। खुदावन प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदावन सबको परमेश्वर बहुत आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। विशेषकर प्रभु के दास हमारे आदरणीय रेवरेंड अरुण लॉन्गसन सर, जो कि प्रभु के वचन को लेके आएंगे प्रभु, उनकी जुबान को छूना प्रभु, और अपने अनुग्रह में अपने दास को रखना। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। सर आप भी आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना में हम गीत गाएंगे। गीत है बोलो जय मिलकर जय। शुरू करो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम करे किए रे, मन में भर दे अपनी भी। प्रेम करे किए रे, मन में भर दे अपनी भी। तेरे प्रेम के गाए जी, तेरे
तुझे को दे शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। और हम अब प्रभु के दास के माध्यम से प्रभु के कलाम को सुनेंगे। तो आइए हम सब अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमको दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। और आज मेरा हृदय आनंदित है। बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था प्रभु में अपने भाई अनुपम डेविड साहब और बहन हमारे बीच में आने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे, और आज ये मौका है कि वो हमारे बीच में है और उनकी उपस्थिति से हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो सब बातें मिलकर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा का कारण बने। और आज उन्होंने मुझको ये अवसर दिया कि उनके स्थान पर मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांटूं, तो मैं इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और भाई को भी धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन से आज थोड़ी देर के लिए हम अपने ध्यान में रखते हुए बांटेंगे। और मेरे सामने जो बात आई है, जिसको मैंने अपने जीवन में सीखा है और उसको लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हूं, वो बात मिलती है पहला पत्रस के 3 अध्याय में। और उसमें 8 पद से आगे बढ़े तो कुछ बातें हैं जिनको आज हम लोग देखना चाहेंगे और प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, पत्रस लिखते हैं, अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। ये एक महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। क्यों बुलाया गया है? हम ये सोचते हैं कभी कभी कि हमको क्यों बुलाया है। जब किसी शादी में, किसी पार्टी में हमको जाने का निमंत्रण मिलता है और हम वहां जाते हैं, तो ये सोच करके जाते हैं कि हमको वहां पर लोगों से मिलना है और भोजन करना है। तो हम बुलाए क्यों गए हैं? खाना खाने के लिए बुलाए गए हैं। जी हाँ, अवश्य खाना खाने के लिए बुलाए गए, खाएंगे। हाँ, और यहां परमेश्वर के वचन से इस दुनिया में हम क्यों बुलाए गए हैं? आशीष के वारिस होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने बहाए हुए खून के द्वारा, अपने महान बलिदान के द्वारा मुझको और आपको आशीषित करना चाहता है, आशीष का वारिस बनाना चाहता है और आशीषों से मालामाल करके वो अपने साथ हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है। तो क्या, मेरा प्रश्न मुझसे है कि क्या मैं सचमुच में आशीष का वारिस बनना चाहता हूं या आशीष का वारिस होने का हक प्राप्त करना चाहता हूं? तो यदि हां, तो लिखा हुआ है एक मन रहो। सबसे पहली बात, आज मेरे प्रियो बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मैं अपने लोगों के साथ एक मन हूं? दुनिया में कुछ भी करो, कलीसिया के लिए यह कहा जा रहा है, यदि हम एक मन हैं तो सबसे बड़े आशीषित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे हम कुछ भी करें, हम दान दें, आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें, कलीसिया में हम कितना भी अपना योगदान दें, वो सब फीका पड़ जाएगा यदि हम एक मन नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, यानी कि एक मन होकर के इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। और मेरे लिए और आपके लिए या किसी भी मसीह के लिए सबसे बड़ी आशीष ये है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाए और हमारे साथ बैठे और हमको वो आशीष दे। तो जब तक हम
वचन के मुताबिक एक मन नहीं है, जहां तक हमारी एक मन होने की बात सकारात्मक नहीं है, तब तक हम आशीषित नहीं है। इस बात को मुझे और आपको ध्यान रखना। मैं तो चाहे मेरे पास धन दौलत कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह नहीं है, मैं अधूरा हूं, अधूरे दिनों के जन्मे के समान हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज अनुपम भैया मेरे साथ हैं, सिस्टर हमारे साथ हैं, और उनकी उपस्थिति से मैं इतना आनंदित हूं। तो यीशु मसीह की उपस्थिति का कितना आनंद मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर मुझे यीशु मसीह की संगति चाहिए, हमको यीशु मसीह की संगति चाहिए, परमेश्वर का वचन कह रहा सब के सब एक मन रहो। अलग अलग गुटों में, अलग अलग जुटों में नहीं, सब के सब, पूरी कलीसिया, भारत देश का एक एक मसीह एक मन हो, प्रार्थना में लगा रहे। कृपा में, आगे लिखा हुआ कृपा में, कृपा पाने के लिए नहीं, कृपा करने के लिए, क्योंकि कृपा तो हम पर हो चुकी है। कृपा मुझ पर और आप पर कितनी बड़ी हो चुकी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और कितनी कृपा चाहिए, और कितनी कृपा चाहिए मुझको और आपको। प्रभु ने भरपूरी से कृपा मुझ पर दी है। आज मैं और आप जीवित हैं, इस माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कृपा है। अब कृपा नहीं चाहिए, अब कृपा करने की बात है। प्रभु कहते हैं कृपा करो। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल खाने में था, नंगा था, एक्सेट्रा, तुमने नहीं। प्रभु हमने कब तुझे भूखा प्यासा दे, तुमने छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। अर्थात तुमने किसी पर कृपा करी, वो मेरे साथ करी, और तुम उसके लिए, उसके द्वारा आशीष के वारिस हो जाओगे। तुम आशीष के वारिस हो जाओगे। कृपा तो करो। भाईचारे की प्रीति रखने वाले, प्रभु का वचन कह रहा भाईचारे की प्रीति रखने वाले। आज मुझे पूछना अपने आप से, कितनी भाईचारा है मेरे लिए अपने दूसरे पड़ोसी के प्रति। प्रभु क्या कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। भाईचारे की प्रीति में एक दूसरे से बढ़ चलो, आपस के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ चलो। मेरे प्रियो, आज ये बात, आज के दिन, इस समय मेरे लिए और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पर विचार करें और अपने आप से पूछें और सोचें कि क्या सचमुच में हम भाईचारे की प्रीति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। आगे अभी आने वाला समय हमारे लिए आनंद का समय है। सांसारिक दृष्टिकोण से हम आनंद मनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वो सांसारिक दृष्टिकोण का आनंद हमारा आत्मिक आनंद बन जाए, यदि हम ये चाहते हैं तो भाईचारे की प्रीति में हमको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यदि लोग एक मन नहीं है तो कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं है। प्रभु कहते हैं यदि तुम आपस में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम आपस में प्रेम करो। यदि तुम आपस में प्रेम करते हो तो तभी तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कितनी धूम मचा लीजिए, कितना बड़ा क्रिसमस मना लीजिए, कितनी खर्च कर लीजिए, जैसा कि कहा जाता है, कितने अच्छे कपड़े बना लीजिए, केक बना लीजिए, पकवान बना लीजिए। मेरे प्रियो, जब तक भाईचारे की प्रीति नहीं है तब तक आत्मिक आनंद नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि वो कहता भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। करुणा में बनो, नम्र बनो। तो मुझे पूछना अपने आप से, आप मेरी जिंदगी के विषय में नहीं जानते, मैं अपनी जिंदगी के विषय में जानता हूं, मैं आपके विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से ना पूछकर अपने आप से पूछें, कितना करुणा में, कितना नम्र हूं मैं। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली देने वाले नहीं बनो, गाली देने के बदले गाली मत दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाएगा। ये मेरे प्रियो, ये बात मेरे लिए। और तब इसके बाद एक और बात आती है जो पहला पत्रस 3 अध्याय की 10वीं आयत में है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रहे, वो रोके रहे, न गाली दे, न बुराई करे, न किसी प्रकार की कोई गंदी बात करे। क्यों? यदि कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है तो। आज प्रश्न ये उठता है कि जीवन है क्या? जीवन से हम सोचते हैं कि दीर्घायु, 80 साल, 90 साल जीवन की इच्छा रखता है ना, लंबी आयु जीना चाहता। मेरे प्रियो, जहां तक परमेश्वर के वचन की बात है,
आत्मिक दृष्टिकोण की बात है, तो मैं इस बात को समझता हूं कि जीवन दीर्घ आयु नहीं है, जीवन प्रभु यीशु मसीह की संगति का है। Praise the Lord. जीवन परमेश्वर के संगति का है। आदम मर गया, हवा मर गई जब परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान की बात में आकर फल खा लिया और छुप गए। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, वो मर गए। शैतान कह रहा है तुम निश्चित ना मरोगे, शरीर नहीं मरा। परमेश्वर की संगति से दूर होना यही आत्मिक मौत है। यदि मैं अपनी जीभ को अपने वश में नहीं रखे हूं, मेरी जीभ से किसी के लिए बुरे बातें निकलती हैं, कोई गाली की बात निकलती है, कोई बुराई की बात निकलती है, तो यदि ऐसी ऐसी नकारात्मकताएं मेरी जीभ से निकलती हैं, उसका दुष्परिणाम यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर नहीं होती। और जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां नहीं होती तो मेरा जीवन जीवन नहीं होता है। हम बहुत बार इस बात को सोचते हैं कि मैं तो इतने साल का हूं और हष्टपुष्ट हूं, मेरे अंदर जीवन है। मेरे प्रियो, भ्रमित मत रहिए, भ्रमित मत रहिए। छोटी उम्र, यीशु मसीह 33.5 वर्ष, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया। 3.5 वर्ष की सेवकाई, उसके बाद क्रूसीकरण हुआ, प्रभु इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आएंगे, छोटी उम्र। प्रभु चाहते तो 70 साल तक प्रचार करते, प्रभु चाहते तो 90 साल तक प्रचार करते। 3.5 वर्ष परमेश्वर की संगति में उन्होंने सेवा की। आज मैं किस संगति में कार्य कर रहा हूं, किसकी संगति में मैं आगे बढ़ रहा हूं? आज मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है। जो जीवन की इच्छा रखना चाहता है, मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत। भजन संहिता 34वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है यही बात। बहन सिस्टर मिल जाए तो पढ़ दीजिए मेहरबानी से। Psalm 34:13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। ये दाऊद के वचन है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और जीभ को संभाल कि उससे छल की बात ना निकले। मेरा और आपका जीवन जीवन नहीं है यदि मेरे मुख से बुरी बातें निकलती हैं। हम छोटी मामूली बात समझते हैं, किसी की बुराई करना, किसी के विषय में अपशब्द बोलना, किसी की बदनामी करना हम मामूली बात समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। हमारा आत्मिक जीवन कितना ही अच्छा क्यों ना कहलाता हो, हम ध्यान दें। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, मेरे मसीही जीवन का जो एक आधार मैंने बनाया है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वो वचन जो लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में है। हमेशा मेरे मुख से ये बात निकलती है कि फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए पहुंचे और प्रार्थना में फरीसी ने अपने मुंह से बुरी बातें निकाली। बहुत बार हम प्रार्थना में बुरी बात निकाल देते हैं। आप कहेंगे प्रार्थना में बुरी बात? क्या कह रहा? मैं उस चुंगी लेने वाले के समान व्यभिचारी नहीं हूं। ये बुरी बात है मेरे प्रियो। मैं कौन होता हूं किसी की जिंदगी का फैसला करने वाला? यीशु मसीह ने जब लोगों का फैसला नहीं किया, जो कह रहे थे कि हमारे पिता की संपत्ति बांट दे, तो प्रभु ने कहा कि मुझको ये सब फैसला करने का अधिकार नहीं दिया अभी। तो मैं और आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी का फैसला करने वाले? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने जीभ की चौकसी कर। अगर मेरे प्रियो मैं और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी जीभ को वश में रखें। क्या क्या लिखा हुआ है? एक मन रहो, कृपा में, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणा में, नम्र बनो, बुराई मत करो, गाली मत दो और किसी भी तरीके से कोई छल की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम वारिस हैं, बेदखल ना कर दिए जाएं, पिता की संपत्ति से बेदखल ना कर दिए जाएं। अगर हम बेदखली नहीं चाहते हैं तो वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करें
और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी संगति में बढ़ते जाएं, क्योंकि उसकी संगति में ही हमारा जीवन है। और यदि उसकी संगति नहीं है, यदि वचन की संगति नहीं है, यदि वचन का अनुसरण नहीं है, देखिए आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा सब अपनी जगह ठीक है, सारी भक्ति अपनी जगह ठीक है। भक्ति, आराधना, स्तुति, महिमा से कहीं बढ़कर है अनुसरण। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, वचन कहता है वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो, उस पर चलने वाले बनो। लेवी और याजक खाली हाथ चले गए। अच्छा पड़ोसी कौन बना? सामरी। अच्छा पड़ोसी बना सामरी। मेरे प्रियो, आज मैं धन्यवादित हूं इसलिए कि भैया के द्वारा मुझे ये अवसर मिला कि आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांटे। और कुछ ही दिन रह गए हैं, बड़ा दिन आएगा और तैयारी शुरू हो गई होगी आपके घर में भी, मेरे घर में भी तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग तो क्रिसमस के गीत भी गाने लगे हैं। तो अच्छा क्रिसमस यदि मनाना चाहते हैं तो बुराई के बदले बुराई मत करो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, एक मन, कृपा में, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, ऐसी ऐसी बातों को अपने जीवन में लागू होने दें। बी प्रैक्टिकल। तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को शुद्ध करेगी। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रभु ने अपनी शांति हमें दी है। अपने मुंह से कोई बुरी बात कहकर उस शांति को हम खराब न करें जो प्रभु ने हमको दी है। शांति का राजकुमार आया है और उसका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। उस शांति को अपने जीवन में मैं और आप संभाल के रखें, सजा के रहें और दूसरे की शांति के हम कारण बन जाएं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर साहब। और प्रभु के कलाम से जो हमें उन्होंने सुनाया है और जो बताया है परमेश्वर के वचन में से उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करें ताकि प्रभु की अगुवाई हमें लगातार मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके इस प्यार के लिए कि आपने हम सबको सही सलामती के साथ रखा है। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा मैं हर एक के जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। विशेषकर प्रभु जी आपके दास पास्टर अरुण लॉन्गसन सर को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। खुदावन तेरे चुनिंदा दास जो आशीष के कारण है पिता परमेश्वर, तू अपनी दया इनके पर रख प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई में, आपके दर्शन में इनका जीवन चलने पाए। और खुदावन इनके वचनों के माध्यम से, इनकी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोगों को एक नया जीवन मिले और वो लोग प्रभु आपको देखने वाले बन सके इनके जीवन के माध्यम से। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने और भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बहुत आनंदित हुए होंगे और खुदा का कलाम जो हमने सीखा है प्रभु के दास से अपने जीवनों में उतारने वाले बन सके। और हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से लोग, प्रभु के सेवकों के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, तो प्रभु आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हमें संभालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर मिलेंगे डेली डिवोशन में कल। प्रेज द लॉर्ड।